आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़। आइए जिले के प्रमुख खबरों पे डालते हैं एक नजर। लालगंज भी देखते हैं ना, डिपार्टमेंट मनरेगा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार का ये कहना है कि इससे गरीबों को जो है रोजगार मिलेगा, उनके घर में शाम के वक्त में खाना बनेगा, सुबह भी खाना बनेगा। क्या आपको लगता है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? तो बिल्कुल मनरेगा में पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। इसमें बहुत से तकनीकी प्रयोग किए गए हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, सीधा लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि कहीं भी कोई चूक न हो। जो सरकार की मंशा उस हिसाब से काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त कार्य कर रहे हैं। आए दिन ये सुनने को मिलता है कि थोड़ा जगह मनरेगा के मजदूर इतने मजदूर रहते हैं, लेकिन मौके पे जब सरकार साथी जाते हैं तो वहाँ पे मजदूर मिलते नहीं, ऐसे अगर कहीं पे कोई हमारे संज्ञान में तो नहीं आता है, लेकिन अगर कहीं किसी भी ऐसी शिकायत होती है या मीडिया के माध्यम से हम लोग त्वरित उस पर कार्रवाई करते हैं और एक भी ऐसा प्रकरण नहीं है जो हमारे संज्ञान में आया हम लोग कार्रवाई न किए हैं और उसको तत्काल उस पर अगर कहीं कोई कमी रहे तो उसको हम लोग सुधारते हैं और नियम के अनुसार ही कार्य कराने का प्रयास करते हैं। सर, आवास के नाम से लगभग 20,000 रुपये हर गाँव से धनराशि की खबरें आती हैं, क्या ऐसा इसमें कैसे आप रोकथाम करेंगे? नहीं, इसमें देखिए लोगों को बताया गया है, जन जागरूकता का प्रयास किया गया है कि आवास का पैसा लाभार्थी खाते में जाता है। हम लोग जब भी जाते हैं मीटिंग में और हर मीटिंग बुलाते हैं लाभार्थियों की, उनके घर पे जाते हैं, यही बताते हैं किसी को भी कोई पैसा नहीं देना, कोई सुविधा शुल्क नहीं देना, यह निःशुल्क योजना है। इसके बाद भी छिटपुट अगर कहीं कोई इस तरह की घटनाएं सुनने में आती तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और पूरे तरीके से प्रयास करते हैं कि कोई भी ब्लैकमेल किसी भी लाभार्थी को न करने पाए। जमीनी स्तर पे मनरेगा कितना कामयाब है? मनरेगा बहुत ही सफल योजना है जमीनी स्तर पर। इससे बहुत से विकास कार्य हुए हैं गांव में। मनरेगा के कार्य दिखाई देते हैं। लोगों का शहरों की तरफ पलायन रुका हुआ है। बहुत से लोगों को रोजगार इससे मिलता है और जो जिनको कहीं पे भी कोई कार्य नहीं मिलता है, वो शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए मनरेगा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। वो उसमें काम कर रहे हैं और अपनी जीविका का निर्वाह कर रहे हैं। मनरेगा केवल रोजगार ही नहीं बल्कि मनरेगा से बहुत से ऐसे संपत्तियों का सृजन हो रहा है जिससे कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में भी सुधार और विकास हो रहा है। ये किस वक्त में कार्यक्रम रखा गया था? ये कार्यक्रम किस वक्त में था? हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत की बैठक का कार्यक्रम रखा गया था। ये कार्य योजना लेने के लिए कार्यक्रम होता है और साल में जिस तरह की आवश्यकता होती है उस तरह से साल में 2 बार 3 बार इस तरह से क्षेत्र पंचायत की बैठकें होती रहती हैं। उसमें हमारे सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्य साथी, सभी सम्मानित प्रधान, सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रमुख जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम होता है। इसमें कार्य योजना लेकर के विकास कार्य को गति दी जाती है। आपकी छवि जो है एक विभाग नेता, एक निर्भीक नेता के रूप में होती है जो गरीबों का साथ देते हैं। क्या कारण है चुनाव में सारे समीकरण अच्छे होते हैं, जनसभा में अपार भीड़ जुटती है, फिर भी जो है चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है? देखिए, ये जो हमारा जिला है यहाँ की एक अलग परिस्थिति है। विधान क्षेत्रीय चुनाव अलग होता है, जो व्यवहार का चुनाव होता है, सारे लोगों से गांव-गांव घर-घर रिश्ते हैं। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, प्रदेश के मुद्दे होते हैं, राजनीतिक मुद्दे होते हैं और कब लास्ट में कौन सी ऐसी परिस्थिति बने, कोई बाबा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, कोई अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। उस लाइन में कहीं न कहीं हम बहन जी का झंडा लेके खड़े थे, बहन कुमारी मायावती जी की, तो शायद उस लाइन में कहीं हम पिछड़ गए, तो बंटवारा हो गया। पाला खींच के कबड्डी की तरह लोग चुनाव लड़े। एक खेमा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नौजवानों से लेकर बुजुर्गों का चला और एक खेमा अखिलेश जी, आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चला। लोकतंत्र है, उसमें रेस में जो मुख्यमंत्री बनने के थे वो विपक्ष में बैठ गए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। बहन जी बहुत विश्वास भरोसा था और बहुत सारे इस तरह से राष्ट्रीय मुद्दे और
जमीनी मुद्दे उसमें प्रभावी हुए, जिसके नाते वोट का भी कुछ बंटवारा हुआ। माटीगंज में जनसभा होती है, नुक्कड़ सभा होती है, इसमें अपार भीड़ होती है। इसमें आपने एक वाक्य बोला था कि मैं आपका बेटा हूँ। यहाँ गरीबी या मेरी जात की बात नहीं है, मैं आपका बेटा हूँ। आप जब भी याद करेंगे, मुन्ना सिंह आपके दरवाजे पे गिरेंगे आपके बेटे की तरह। इतना अच्छा संबोधन के बाद भी क्या कारण था? देखिए, हम लोग तो जो बातें बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, मन से बोलते हैं, भाव से बोलते हैं। लेकिन राजनीति में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करते हैं, आप लोग देखते ही हैं टीवी पे, मंचों पे। तो हम लोग शायद उतने कलाकार नहीं है, उतनी अच्छी बातें नहीं कर पाते हैं। और उस समय लास्ट में जो प्रयोग होता है, उस प्रयोग में वो लोग सफल हो जाते हैं। हम लोग साफ मन से साफ बात कह करके बेटा बन के तब भी थे, आज भी हैं। चुनाव में स्वीकार किया गया, नहीं किया गया, सदन में गए, नहीं गए, बेटे के रूप में तो लोगों ने स्वीकार किया, हम उनके बीच हैं और रहेंगे। मुन्ना सिंह, जिनकी छवि एक निर्भीक नेता की है, क्या आपकी बार जनता का बेटा क्या चुनाव मैदान में नजर आएगा? वो समय तय करेगा कि कौन नजर आएगा कौन, अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी हो। क्या पार्टी वही रहेगी? वही तो कह रहे हैं, समय तय करेगा क्या रहेगा। अरे भाई,